एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे एक पोम का जिसका शीर्षक है अनदर टाइम एंड अनदर लैंड। स्टूडेंट्स, इस पोइट्री अनदर टाइम एंड अनदर लैंड को कंपोज किया है एक चाइनीज पोएट डू फू ने। यही है इस पोम के कंपोजर, चाइनीज थे ये, चाइनीज पोएट। और चाइना में लोग डूफू को पोएट सेज के भी नाम से जानते हैं। मतलब सेज मतलब सन्यासी, सन्यासी कवि। इस कविता में डूफू ने नेचुरल ब्यूटी को बड़े सुंदर ढंग से उकेरा है। प्रकृति के बीच में जब हम नेचर के बीच में रहते हैं तो कितना आराम मिलता है, कितना मन प्रसन्न होता है, इस बात को इन्होंने इस पोएट्री में बताया है। तो चलिए आज इसी की व्याख्या करते हैं आप लोगों के सामने में, अनदर टाइम एंड अनदर लैंड की। लेकिन इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने शुरू करूं तो आज फिर अन्य दिनों की तरह आपसे एक बार फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी का अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के वक्त इस बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चलिए अपना बुक और पेन लेकर आप रेडी रहिए। मैं तुरंत अभी आप लोगों के सामने इस कविता की व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है। I hope you are ready with your pen, paper and your book. So without losing a moment, let's start the discussion and explanation of this poem, Another Time and Another Land. The poetry starts. The river is blue, the bird is perfect white, the mountain green with flowers about to blaze. I have watched the spring pass away again. When will I be able to return? This is the very first stanza of this poem. अगर आप देखें तो इस पोइट्री में 1, 2, 3, 4 स्टेंजा हैं और हर एक स्टेंजा में 4 लाइन है, तो 4 4 जा 16 लाइन की यह पोम है। जनरली 16 लाइन की जो पोम होती है उसे हम सोनेट बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह एक सोनेट है। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बता रहे हैं रिवर इज ब्लू, द बर्ड इज परफेक्ट वाइट। ये यहां पर खड़े हैं जहां पर कि रिवर है, और उस समय आकाश क्या है, बिल्कुल ही नीला स्वच्छ साफ आकाश। माउंटेन ग्रीन, बगल में ही पहाड़ी है जो कि ग्रीन है, मतलब उस पर पेड़ पौधे लदे पड़े हैं। अबाउट विथ फ्लावर अबाउट टू ब्लेज, ब्लेज मतलब होता है जलना, द फ्लेम ऑफ फायर कह सकते हैं आप। तो यहां पर फ्लावर अबाउट टू ब्लेज कहने का मतलब है पोएट का कि लग तो ऐसा रहा है कि फ्लावर की लपटें निकल रही हैं, इतने सारे फ्लावर हैं वहां पर। पोएट इज फीलिंग दैट देयर इज द फ्लेम ऑफ फ्लावर अराउंड द माउंटेन। और आगे बोल रहे हैं आई हैव वॉच्ड द स्प्रिंग पास अवे अगेन, मैंने फिर स्प्रिंग को पास होते हुए देखा। स्प्रिंग क्या है, इट इज द नेम ऑफ ए सीजन एंड वी नो इट इज द किंग ऑफ सीजन इन फैक्ट। तो स्प्रिंग को इन्होंने जाते हुए देखा, और यह देखकर पोएट मेरा थोड़ा सा सैड हो जाता है और हमसे पूछते हैं व्हेन विल आई बी एबल टू रिटर्न, कब यह रिटर्न होगा, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकेंड स्टेंजा में। क्या पोएट बोल रहे हैं यहां पर, टू गोल्डन ऑरियल्स सीइंग इन द ग्रीन विलो, अ रो ऑफ व्हाइट एगरेट अगेंस्ट द ब्लू स्काई, द विंडो फ्रेम्स द वेस्टर्न हिल स्नो ऑफ 1000 ऑटम्स, एट द डोर इज मूड from western woo a boat of 10,000 leagues. Two golden orioles, orioles एक पक्षी का नाम है जो गोल्डन कलर का होता है।
एंड ग्रीन विलो मतलब होता है एक पेड़ का नाम है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन विलो का पेड़ है उसके ऊपर क्या है, 2 गोल्डन ओरियल्स हैं। ओरियल्स ऐसा होता है, एक क्या होता है, यह एक बर्ड होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। ए रो ऑफ वाइट एग्रेट्स, एग्रेट्स देखा है आपने, बिल्कुल देखा होगा। एग्रेट मतलब होता है बगुला, उजले उजले पंख होते हैं उसके। पोएट इस लाइन में बता रहे हैं रो ऑफ वाइट एग्रेट्स अगेंस्ट द स्काई, आसमान में क्या हो रहा है, उजले रंग के जो एग्रेट्स हैं, जो बगुले हैं, वे उड़ रहे हैं। द विंडो फ्रेम्स द वेस्टर्न हिल स्नो ऑफ 1000 ऑटम्स, इनके विंडो से, इनका विंडो जो फ्रेम किया गया है वेस्टर्न हिल के तरफ, वहां लगता है कि 1000 ऑटम एक साथ आ गए हैं। ऑटम क्या है, हाँ बिल्कुल एक सीजन का नाम है, और इस सीजन में पत्ते गिर जाते हैं पेड़ के। तो चूंकि चारों ओर बर्फ गिरी हुई है, स्नोफॉल हुआ है अभी, तो पत्ते दिखाई नहीं पड़ रहे, पत्ते के ऊपर क्या आ गया है, स्नो आ गया है। इसलिए पोएट को लग रहा है कि शायद ऑटम तो नहीं आ गया, क्योंकि लीव्स तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एंड 1000 ऑटम्स लिखकर पोएट ने इसको हाइपरबोल किया है, मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर लिखना। यह क्या कहलाता है, एक फिगर ऑफ स्पीच, उसे हम बोलते हैं हाइपरबोल, राइट। एट द डोर इज मूव्ड फ्रॉम वेस्टर्न वू ए बोट ऑफ 10,000 ला। यहां देखिए वू और ला, ये जो 2 शब्द है ना, वू मतलब एक चाइना का स्टेट का नाम है, अपने देश में भी बहुत सारे स्टेट हैं, सबका अलग अलग नाम है। चाइना में एक स्टेट का नाम है जिसका नाम है ऊ, और ली क्या है, डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट है। तो क्या यहां पर इसका मीनिंग हुआ, एट द डोर इज मूर्ड, डोर के पास बंधा हुआ है, मूर मतलब होता है बंधा हुआ या अनकल्टिवेटेड लैंड, तो यहां पर बंधा हुआ है। तो क्या हो गया इसका मीनिंग, एट द डोर इज मूर्ड, दरवाजा बंधा हुआ है, कहां, फ्रॉम वेस्टर्न ऊ, वेस्टर्न ऊ के तरफ दरवाजा है, जहां से 10,000 की दूरी पर, 10,000 ली की दूरी पर क्या है, नाव है। नाव पानी में तैरता है, बोट, राइट। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेंजा। इन लेट सन द रिवर एंड हिल्स आर ब्यूटीफुल। लेट सन मतलब जब सूरज थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है, हम जैसे दोपहर का समय कह सकते हैं। द स्प्रिंग ब्रीजेस bears the fragrance of flower and grass. स्प्रिंग ब्रीज बसंत की हवा, bears मतलब contains, उसमें होता है, क्या होता है, the fragrance of flower, fragrance means scent, फ्लावर का सेंट होता है, और किस चीज का सेंट होता है, ग्रास का सेंट होता है। द मड हैज थॉट, मड क्या है, थोड़ा सा सेमी लिक्विड स्टेटस में आ गया है। एंड शॉलो फ्लाई अराउंड, शॉलो भी एक बर्ड का नाम है जो चारों ओर उड़ रहे हैं। ऑन द वार्म सैंड मैंडेरिन डक आर स्लीपिंग, मैंडेरिन डक जो है वो एक प्रकार के डक का नाम है, और वह क्या कर रही है, वार्म सैंड पर सो रही है। मून्स रिफ्लेक्टेड ऑन द रिवर ए फ्यू फीट्स अवे, और अब क्या देखा, स्टार्टिंग में पोएट ने मॉर्निंग के बारे में बताया, फिर अभी हमें नून के बारे में बता रहे थे, बताया था ना, इन द लेट सन, और लास्ट स्टेंजा में पहुंचते पहुंचते पोएट हमें बता रहे हैं अब नाइट के बारे में। क्यों भाई, हमें कैसे पता लगा, तो बोल रहे हैं द मून्स रिफ्लेक्टेड ऑन द रिवर ए फ्यू फीट अवे, कुछ दूरी पर, कुछ फीट की दूरी पर चांद की रोशनी, चांद का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है रिवर पर। ए लाल्टर्न शाइन्स इन द नाइट नियर द थर्ड वॉच, तीसरी वॉच के रूप में लाल्टन दिखाई पड़ रहा है। ऑन द सैंड ए ग्रेट स्लीप, ए ग्रेट मतलब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था बगुला, बगुला भी सो रहा है। पीसफुली कर्ल टुगेदर, अपने आप को समेट कर, पक्षी जब सोते हैं ना, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कभी, तो अपने गर्दन को अपने पंख में छुपा लेते हैं, इसलिए पोएट ने लिखा कर्ल टुगेदर बिहाइंड द बोट आई हियर द स्प्लैश ऑफ जंपिंग फिश, और बोट के पीछे क्या हो रही है, मछली की उछलने की आवाज। जब पानी में हम कुछ भी हाथ जोर से अपना पाँव रखते हैं तो एक स्प्लैशिंग साउंड होता है,
तो मछली भी जब उछल रही है तो ऐसा स्प्लैशिंग साउंड की आवाज़ सुनाई पड़ रही है उसे। तो इस कविता में स्टूडेंट हमने क्या देखा, पोएट ने एक हिल एरिया का वर्णन किया है, जो कि हिल एरिया तो है ही, साथ वहां से नदी भी निकल रही है, एक बोट पर है शायद पोएट, सुबह से लेकर शाम तक का वर्णन किया है जो बहुत ही सुंदर है। कई 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 सारे पक्षियों के भी नाम इसमें इन्होंने बताए हैं। तो कैसी लगी यह पोम, अच्छी लगी ना? चलिए अब एक बार मैं फिर आपको याद करा दूं, बारी अब आपकी आ गई है। यदि आपको यह पोम अच्छी लगी तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे इस चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर करेंगे। इस पोएट्री के बारे में कुछ और आपको हमसे बातें करनी है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए ना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए पोम के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।